हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आकाशगंगा मिल्की वे की आकृति कैसी होती है? जो मिल्की वे की आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है, सर्पिलाकार रूप में होती है। ये आकृति देख लीजिए, ये सर्पिलाकार है। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसको हम मिल्की वे कहते हैं, द मिल्की वे। ठीक है। जो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको कहते हैं। जब तारे भी मरते हैं, आपको मालूम होगा कि तारे भी मरते हैं। जब तारे मरते हैं, मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसको देने वाले थे चंद्रशेखर, मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। ठीक है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो इन्होंने एस चंद्रशेखर ने दी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी। जब तारे मर जाते हैं तो सुपरनोवा बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। ठीक। सुपरनोवा, मृत तारे को ही सुपरनोवा कहते हैं। मृत तारे को ही सुपरनोवा कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं को क्या कहते हैं? जो एक निश्चित आकृति होती है उसमें, मतलब उसके ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तर में हो गया और ये पूर्व में हो गया, यानी कि इसी में स्थित है। यानी कि भारत आपका जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये इसी पर स्थित है। ये आपका भारत हो गया। ठीक। और दक्षिणी जो है मकर रेखा ये है। ठीक। और ये आपका 0 डिग्री अंशांश है, 23 डिग्री उत्तरी है, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, मतलब मकर रेखा है। ठीक। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहते हैं। जो 7 तारे होते हैं यह हमारे ध्रुव तारे की तरफ इंगित करते हैं, संकेत देते हैं कि ध्रुव तारा किधर है। ठीक है। जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन का मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त करने देता है, मतलब करता है। ठीक। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे कम समय चक्कर पूरा करता है और सबसे छोटा है? बुध। क्योंकि यह बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। यह 28 दिनों में अपना घूमना मतलब पूरा कर लेता है। ठीक। और क्रम के अनुसार आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। तो जो ये 4 ग्रह हैं इसको इनर प्लैनेट बोला जाता है और ये 4 को आउटर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। और जो शनि है ये इसके मतलब वलय अनुसार पाया जाता है, वलय छल्ले। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, सबसे चमकीला है वो शुक्र है। पृथ्वी पर एकमात्र जीवन पाया जाता है। मंगल पे सबसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा पर्वत मतलब पर्वतमाला है। ठीक है। किन ग्रहों का उपग्रह नहीं है? ठीक। तो जो बुध है और शुक्र है ना, इनका उपग्रह नहीं, एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र की विशेषताएं, इसे भोर और शाम का तारा कहते हैं, सुबह का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक चमकीला होता है और यह पृथ्वी से देखने पर चमकीला दिखाई देता है सुबह और शाम, इसीलिए सांझ और सुबह का तारा होता है। क्यों नहीं इसको दिन का तारा कहते हैं? क्योंकि दिन में सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए ये तारा नहीं दिखाई दे पाता है, इसलिए इसको दोबारा का तारा नहीं कहते हैं। सुबह शाम हम देखते हैं, इसलिए सुबह और शाम का तारा कहते हैं। ठीक। यह पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। जो पृथ्वी है इसके समान, यानी कि भार में भी और आकृति में भी लमसम लगभग समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा, पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, चक्कर काटती है, और यह जो है शुक्र, यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य का चक्कर परिक्रमा करती है। ठीक है। पृथ्वी गोल है, ये सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया अपनी बुक ऑन द हेवेंस।
हेवेंस बुक में अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की विशेषता है यह अंडाकार है, मतलब यह गोलाकार और अंडाकार दोनों है। कारण मतलब कि पूरी तरह गोल भी नहीं है, आप अंडे की बात एकदम गोल मतलब जैसा नहीं है। ठीक, यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण दिन रात, वो तो दैनिक घूर्णन के कारण होता है दिन रात, इसके कारण आपको ऋतु में परिवर्तन होते हैं। ठीक, यह पृथ्वी का चक्कर दीर्घवृत्ताकार लगाती है। यह सूर्य मान लीजिए और ये पृथ्वी के चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि ये जो दूरी है कहीं कम हो जाती है कहीं ज़्यादा हो जाती है, इसी को दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ठीक, जो ये कम दूरी होती है इसको उपसौर, तथा इसको सबसे ज़्यादा अधिक दूरी होती है इसको अपसौर कहते हैं। ठीक, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है इसलिए सूर्य पूर्व की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है, और सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी में आने पर लगभग 8 मिनट लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि आपका 500 सेकेंड हो गया। ठीक, 500 सेकेंड में पृथ्वी पर आ जाता है। एक मात्र जहाँ पर जीवन पाया जाता है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, अर्थात जीवन पाया जाता है। ठीक, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे जो भारी ग्रह है यह बृहस्पति है। यह मतलब आउटर प्लेनेट में पाया जाता है। इसका सबसे अधिक ग्रह पहले थे, बट इस समय शनि के सबसे अधिक ग्रह हैं, क्योंकि शनि के सबसे अधिक ग्रह खोजा जा चुका है, इसलिए बृहस्पति का सबसे अधिक ग्रह उन्हीं में सेकेंड रैंक हो चुका है इस समय। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? जो शनि है, ये मान लीजिए शनि है तो इसके चारों ओर वलय, मतलब एक छल्ले टाइप है। ठीक, तो यह वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसके खोजे जा चुके हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण ठंडा ग्रह क्यों है? क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है, मतलब दूर करें मतलब कि सभी जो ग्रह हैं उनमें सभी से दूर है, तो इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। क्षुद्र पृथ्वी, जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे धूल कण प्लस मतलब मिट्टी के टुकड़े गोले, वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो ये मंगल है और ये जो बृहस्पति है, इनके बीच में छोटे 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 बड़े छोटे जो पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्षुद्र पट्टी। एक पट्टी नुमा आकृतियाँ बना लेते हैं। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं क्षुद्र पट्टी। और जिसके ये अंदर के जो ग्रह हैं इसको इनर प्लेनेट तथा आंतरिक ग्रह तथा इसको आउटर प्लेनेट यानी कि बाहरी ग्रह कहा जाता है। वामन ग्रह, वामन का मतलब होता है बौना। बौना यानी कि छोटा बौना। वामन ग्रह यानी कि प्लूटो जो है यह सबसे छोटा ग्रह था यानी कि पहले था। तो इसको ना 24 अगस्त जो है 2006 में इसे IAU इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन के द्वारा इसे हटा दिया गया 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से। जमी हुई गैस तथा चट्टान तथा धूल के ब्रह्मांडीय पिंड जो के चक्कर लगाते हैं उसको धूमकेतु कहते हैं। मतलब जो धूमकेतु होता है वह गैसों का समूह होता है, जमी हुई या फिर चट्टानें होती हैं या फिर धूल कण होते हैं, उसी को धूमकेतु कहते हैं। ठीक,